नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2026 और स्वागत है आपका अगेन रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर में। आज मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि मार्केट में ना फेयर वैल्यू गैप क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आप एक ना रेंज डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, एक रेंज डिसाइड कर लीजिए कि मार्केट का एक लो और एक हाई। आपने एक रिसेंट रेंज डिसाइड कर लिया और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप ऑटोमेटिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, आप उसको लगा लीजिए। अब उसको पढ़ना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है ना, इसको हम एक लाइव ना आईफोन 17 की एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक आईफोन 17 नया लॉन्च हुआ। हालांकि मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ। अब जैसे ही आईफोन लॉन्च हुआ ना, उसमें एक बायर और सेलर के बीच में ना डिमांड एंड सप्लाई होगा। अब जैसे लॉन्च हुआ ना, तो उसके बीच में क्या हुआ कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए सप्लाई का ना क्रंच हो गया, इसे पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रही है। हालांकि आईफोन 17 का प्राइस सेम रहता है, पर यहाँ पे एक ऐसा आईफोन 17 कि जितना ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा प्राइस ज़्यादा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ना कुछ लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, यानी कि भाई हम लोग इसी प्राइस पे लेंगे। तो इस प्राइस पे जैसे ही लेने के लिए लगाए, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर छूट गए। ठीक है, तो ऑर्डर जैसे ही छूटे ना, कुछ समय के बाद वो ऑर्डर फिल हुए और उनको आईफोन 17 मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में फिर से आईफोन 17 लॉन्च हुआ, फिर से डिमांड आई, नया दिन फिर से ओपन हुआ, नया फिर से ना एक डिमांड का क्रंच, सप्लाई का क्रंच हुआ, डिमांड ज़्यादा थी, फिर से गैप छूट गया। अब उसका इस रुपए में क्या है, यहाँ पे इस रुपए में, यानी कि यहाँ पे क्या सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। यहाँ पे लोग इतना महंगा हो गया कि लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। समझ रहे हो, इस स्टैंड पे, इस सेकंड पे। और यहाँ पे क्या हो गया, इतना ज़्यादा पैसा तो है, पर इस लोग इस रेट पे बेचना नहीं चाह रहे हैं। जो ये रेट पे बेचना नहीं चाह रहे हैं, और इस रेट पे खरीदना नहीं चाह रहे हैं, और इस रेट पे बेचना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ना, वो मार्केट में क्या है, प्राइस बढ़ेगी घटेगी, इस डिपेंड करता है कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे इसको डिफेंड करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर कैसे डिफेंड करते हैं, और जो प्राइस वहाँ पे कुछ दिन रुकी हुई थी वो उसे कैसे डिफेंड करेगी। यस, यही कंसेप्ट है। अगर प्राइस यहाँ पे आके पूरा पेंडिंग ऑर्डर ले लेती तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और प्राइस यहाँ पे आकर डिफेंड करेगी तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि प्राइस क्या करेगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आती है, यानी कि प्राइस इसी प्रकार से मूव करती है। समझ रहे हो, प्राइस को यही ऑर्डर फ्लो है। इसका ऑर्डर फ्लो कैसा है, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो था, यानी कि प्राइस गिर रही थी। माना आईफोन 17 की प्राइस गिर रही है, और जब यहाँ पे आए ना, थोड़ा देर के लिए रुका, पर प्राइस ने वैसे पूरा ही फिल कर लिया। अब जैसे प्राइस ने पूरा फिल किया, इसका मतलब ये है कि अब क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई का क्रंच हो गया, तो इसलिए प्राइस भाग रही है ऊपर की तरफ। अगर ये पेंडियट डिफेंड नहीं कर पाए तो प्राइस गिरना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सप्लाई ज़्यादा आ रही है, डिमांड कम है। तो इस प्रकार से हम लोग को और मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी